यह अमूर बाघ, साइबेरियाई बाघ, अभी अभी एक चितल हिरण का सफल शिकार कर चुका है। यह एक शक्तिशाली नर बाघ है जिसे अपने शिकार को किसी के साथ बांटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे मांसाहारी जानवरों से बचाने के लिए वह अपने शिकार को घनी झाड़ियों में खींच ले जाता है और फिर आराम से उसे खाता है। पेट भरने के बाद अब उसकी बारी है गहरी नींद लेने की। हर साल जब सैल्मन मछलियां अंडे देने के लिए नदी में लौटती हैं, तो भालू पहले से ही नदी किनारे तैयार रहते हैं। लेकिन हर 4 साल में अंडे देने के बाद बड़ी संख्या में ये मछलियां मर जाती हैं और उनके शव नदी किनारे बहकर आ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आसपास के बाघ भी आसानी से मछलियों का भोजन कर लेते हैं। लेकिन सभी बाघ इतने भाग्यशाली नहीं होते। जिन बाघों के पास अपना इलाका नहीं होता, वे जंगल छोड़कर गांवों की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे में गांव वाले तुरंत वन विभाग को सूचना देते हैं और बाघ को पकड़कर फिर से जंगल में छोड़ दिया जाता है। मानव को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाती है। समय के साथ एक बाघ के दोनों शावक अब बड़े हो चुके हैं। नर शावक अपनी बहन से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। अब उनकी माँ उन्हें खाना देना बंद कर देती है, खास तौर पर नर शावक को, क्योंकि उसे अब अपना रास्ता खुद बनाना होगा। न तो माँ और न ही पिता उसे अपने क्षेत्र में रहने देते हैं। आखिरकार वह अपनी बहन से विदा लेकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। अब उसकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू होता है। जिंदा रहना या हार जाना, सब कुछ उसी पर निर्भर है। कई महीनों तक भटकने के बाद वह आखिरकार एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ लेता है जहाँ किसी दूसरे बाघ की गंध नहीं होती। अब यही उसका नया घर बन जाता है। लेकिन अपने क्षेत्र को बनाए रखने के लिए उसे ताकतवर बने रहना होगा और इसके लिए शिकार करना जरूरी है। एक दिन उसे एक अकेला चितल हिरण दिखाई देता है। हिरण को खतरे का जरा भी आभास नहीं होता। जैसे ही हिरण को कुछ महसूस होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। युवा बाघ पहले ही हमला कर चुका होता है। कम दूरी के कारण हिरण के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर जाता है और बाघ एक ही वार में उसका अंत कर देता है। यहीं से साफ हो जाता है कि वह छोटा सा शावक अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वह एक असली जंगल का राजा बन चुका है। अगर चाहो तो मैं इसी पर 2 मिनट का